सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। मम्मी के कमरे को तो देखा भी नहीं जाता। ऐसा लगता है अभी देखेंगी, आवाज देंगी और मुझे बुला लेंगी। मुझे क्यों छोड़ गई मम्मी? आज के बाद मुझसे इस तरीके से बात बिल्कुल मत करना। अगर तुमने इस तरह मुझसे दोबारा बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बहुत तकलीफ होती है यार। वो इश्क था शायद। हाँ बस ना बैठो, चलो खाना खाओ। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा। खाना दिल में नहीं पेट में जाना होता। थोड़ा सा खा लो। आज सारा खाना अस्ना ने बनाया ना, इसलिए शायद उसका देख देख के दिल भर गया। अच्छा, अस्ता ने बनाया तो फिर तो चेक करेंगे फौरन कि कैसा बनाया है। इम्तिहान। वाह, जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच। अम्मी की रेसिपी है। अम्मी की रेसिपी तुमने क्यों नहीं सीखा आंटी से? मुझे भी बनाना आता है। तुमने आज तक मुझे बना के खिलाया ही नहीं। इस सवाल का क्या जवाब दूं मैं? भाई ऐसे नहीं बनाया। वानिया इससे भी ज्यादा अच्छा बनाती है। इनसे कहने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे वही मामला है, घर की मुर्गी दाल बराबर। सब कुछ खिला दो फिर भी कहेंगे ये वाली डिश क्यों नहीं बनाई। भाई बुरा लग गया मेरी बीवी को, बट ऑनेस्टली मैं देखो खाने में बैठा हूँ, वानिया खाना बहुत मजे का बनाती है, ये बात तो सच है ऑनेस्टली। ये तो है। अच्छा ये तो बताओ, तुम दोनों में से सबसे ज्यादा डिशेस कौन पकाता है? क्या हो गया ऐसा? हम दोनों बहनों में कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। देखो ये दोनों हाथ मेरे जुड़ के यहाँ टेबल पे रखे। सॉरी तुम दोनों साथ में मिल जाओगी, मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं। एग्जैक्टली, होशियार रही है हमसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा प्लीज तुम रो मत। लुक आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हमने जाना सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। वो फला में कितनी देर सो गई, ईसा अभी तक क्यों नहीं आए? चलो तुम्हारे लिए हैं। ये इस सब की क्या जरूरत थी? आप प्लीज मेरे लिए मत लाया करें। अरे क्यों भाई, मैं नहीं लाऊंगा तो भला कौन लाएगा? वानिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? उसके सर में बहुत दर्द था, टैबलेट खाई है, नैप लेने चली गई। अच्छा आपके लिए चाय बना दूं? नहीं थैंक यू, रहने दो। चलिए फिर आप भी रेस्ट कर लें। हसना क्या बात है हसना, मैंने फील किया कि तुम मुझसे कुछ खिंची खिंची से रहने लगी, कुछ रिजर्व हो गई, ऐसा क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो हसना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बहनोई नहीं बल्कि अपना भाई समझो, और भाई से तो किसी भी बात का तकल्लुफ नहीं होता ना।
देखो असना, ये जो तुम्हारे अंदर हिचकिचाहट है ना, इसे दूर कर दो, समझ गए? खुश रहा करो, तुम खुश रहोगी तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। और हाँ, तुम्हारा जो भी दिल करा करे खाने का मुझे बता दिया करो, फौरन लेकर आ जाओ। क्या बातें चल रही है साली बहनों की भाई? क्यों भाई, हमारी अपनी बातें नहीं हो सकती क्या? वो तो मैं देख ही रही हूँ, दोस्ती काफी बढ़ गई है। तुम सिर्फ बातें करोगी, अपने शौहर से चाय का भी पूछोगी? मुझे तो पता ही नहीं था आप कब से आके बैठे हुए हैं। मैं अंदर आपका वेट ही कर रही थी, परेशान होकर कॉल करने वाली थी। अभी आए, मैंने चाय का पूछा भी था, मना कर दिया इन्होंने। तुम चाय का पूछ चुकी हो? ये फिक्र किस बात की? जब इतनी अच्छी साली हो तो बीवी की क्या जरूरत? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी एब्सेंस में असना आपका ख्याल रख सकती है। ये किचन में रख के आती हूँ। तुम किस किस्म की बातें करने लगती? क्यों? मैंने क्या कहा? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अभी तुमने किस तरह की बात की? मैं हमेशा इसी तरह बात करती थी, आजकल शायद आपको फील ज्यादा हो रहा है। वानिया, तुम मम्मी, मम्मी, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? मेरी शर्ट किधर है? कब से दी हुई है उसको, कहाँ चला गया वो? ला रही है रदा इस्त्री करके। इतना क्यों ला रही है इस्त्री करके? नौकर भाग गए सारे करके। अरे तो अपनी मर्जी से कर रही है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये लो तुम्हारी शर्ट। ये लो, आ गई। हैप्पी? अब तैयार हो जाओ जाके। प्लीज यार, ये सब कुछ मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जानती हूँ मैं कि तुम्हें नहीं पसंद, मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। देखो तुम हमारी मेहमान हो, कुछ दिन के लिए यहाँ पे हो, चली जाओ। और अगर ऐसा हो कि मैं कभी भी ना जाऊँ तो? क्यों? शादी करके तो जाना ही ना एक दिन। तुम मेरी बात समझते नहीं हो या फिर जानबूझकर समझना चाहते नहीं हो? मुझे अपने दोस्त से मिलना चाहना है, देर हो रही है। समझ गई। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? यारी। आज हम पूरे 2 महीने बाद मिल रहे हैं, फिर तुझे मेरी याद तो आई। बस यार, तुझे क्या बताऊं, वो एक्चुअली शादी के बाद इंसान इस कदर मसरूफ हो जाता है कि किसी भी चीज का वक्त ही नहीं मिलता। खैर तू बता, ये रिदा के साथ क्या सीन है तेरा? क्या मतलब? नहीं, अभी तूने गिफ्ट लिए ना उसके लिए, तो मुझे लगा शायद कुछ चल रहा है तुम दोनों का। नहीं यार, ऐसा कोई सीन नहीं, बस जिस बात का डर था वही हो रहा है। यानी वो मुझे पसंद करने लगी। ओह, ये बात उसने तुझे खुद कही है? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कई बार। हाँ तो ठीक है, इसमें बुराई क्या? बुराई उसमें नहीं, मुझ में, कि मैं अपनी जिंदगी में वो जगह किसी को नहीं दे सकता जो मैं असना को दूं। ओ खुदा का वास्ता तुझे यार, खत्म करिए असना का टॉपिक। इतना अच्छा मौका है तेरे पास, अवेल कर। यार मैं खुद भी ऐसे ही चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। कोशिश तो कर, मगर बात पता है क्या है, तू इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी ठीक होना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि अम्मी के लिए, जो बहुत दुखी होती है सब। बिल्कुल सही, दुखी होती हो, इकलौता बेटा यार तू उनका, और एक माँ के बड़े अरमान होते हैं, पता है ना तुझे। मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करना चाहता जो मैं निभा ना सकूं। पिता को मैं किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगा। डूड, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। ईसा, आप अभी नाराज हैं मुझसे? नहीं, आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है वानिया, प्लीज मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना।
ये सब प्लीज ना। अच्छा इधर तो देखे, मेरी बात तो सुने। वो मैं कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। आई एम सॉरी। आप कभी इस तरह नाराज होके नहीं सोए मेरे साथ, तो फिर आज क्यों सो रहे हैं? सॉरी की बात नहीं है वानिया, तुम पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मैं तो सिर्फ आपसे और असना से मजाक कर रही थी। नहीं वानिया, तुम मजाक नहीं करती हो। मजाक तो मैं करता हूँ ताकि असना का मूड चेंज कर सके, लेकिन तुम्हारा अंदाज तो हर्ट करने वाला होता है यार। इनफैक्ट असना वो क्या सोचेगी यार? तुम तो यहाँ बाद में मेरे सामने एक्सप्लेन कर देती हो कैसी कोई बात नहीं, लेकिन उसका सोचा कभी? अगर उसने किसी बात का गलत मतलब ले लिया, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है क्या गुजरेगी उस पे? बोला ना सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं छोड़े। प्लीज उठ के खाना खा लें, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम तुम ख्याल रखना इस बात का। अच्छा अब उठ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। वानिया, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनी हालत देखी तुमने? अभी की बात नहीं करी, चंद महीनों बाद कर लूंगी। बात की बाद में देखी जाएगी। वैसे ये बताओ, ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? वानिया, आगे खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, कैसे करूंगी सब? अभी तो फिर भी किराए से सब हो जाता है। ऐसा ही तुम क्यों सोच रही हो? मैं अरीसा है नहीं सोचने के लिए। तुम लोगों की तो पहले ही बहुत एहसान है मुझ पे। अपना सारा सेटअप घर बाहर छोड़ के यहाँ मेरे पास हो, और क्या चाहिए मुझे? तुम तो ऐसे बोलियो जैसे हम कोई गैर हैं और एहसान कर रहे हैं तुम पर। एहसान चाहे अपनों का हो या गैरों का, नहीं लेना चाहिए। अच्छा बस 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 बस। हाँ ये बताओ, तुम्हारा आज अपॉइंटमेंट है ना? शाम को कितने बजे? 7 बजे। परफेक्ट, मैं ईसा से कह दूंगी कि जल्दी आ जाए, फिर साथ चलेंगे। तो ईसा भाई को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हम दोनों हैं ना, चली जाएंगी टैक्सी पर। फिर वही बात भाई, ईसा दफ्तर से आएंगे हम तभी जाएंगे ना। कोई एहसान वहसान नहीं करी मैं तुम पर। ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनो, 3 दिन से ना मेरा पिज्जा खाने का बहुत दिल चाह रहा है। रात को खाना आज बाहर खाएंगे। हाँ तुम दोनों चले जाना, मुझे पहले घर ड्रॉप कर देना। असना क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर बात पे मना कर देती हो? मानिया, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इतना इंसिस्ट मत किया करो बाहर जाने के लिए। मेरा दिल नहीं चाहता। वजह क्या है? इसलिए कि अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं एंजॉय नहीं कर सकती, बहुत तकलीफ होती है मुझे। प्लीज तुम मुझे जबरदस्ती मत कहा करो। देखो वानिया, तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम जाओ ईसा भाई के साथ, घूमो फिरो, पहले की तरह एंजॉय करो। तुम समझ रही हो ना? हाँ वानिया, मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर जाऊँ। ऊपर के पोर्शन में आती हूँ तो अम्मी की याद बहुत ज्यादा सताती है। रिदा जी क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मैं तो टीवी देख रही हूँ। घर याद आ रहा है? नहीं तो घर क्यों याद आएगा? ये भी तो मेरा अपना घर ही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। मगर तुम इतना खामोश क्यों रहने लगी हो?
पहले की तरह हंसती बोलती भी नहीं हो। कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं खाला, कोई भी मसला नहीं है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन हंस भी रही हूँ। इसी तरह खुश रहा करो, वरना मेरी बहन आके मुझसे पूछेगी कि आपने मेरी बेटी का ये ख्याल रखा है। कभी कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें आप पर बहुत यकीन है। अच्छी बात, होना भी चाहिए। अच्छा रिदा, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। कहें। शाम को कुछ लोग आ रहे हैं, मैं चाह रही थी कि तुम तैयार हो जाती हैं। खाला प्लीज, मैं रुक क्यों गई, बोलो। खाला, मैं नहीं चाहती कि अभी मुझे कोई देखने आए। मैं भी कुछ टाइम और इंतजार करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने तो उन्हें प्लीज आप उनको आने से रोक लेना। अभी प्लीज थोड़ा सा टाइम और देते मुझे। ओके। क्या बात है असमा, तुम अचानक से नीचे वाले रूम में क्यों शिफ्ट हो गए? एक्चुअली ईसा भाई, ऊपर के पोर्शन में मुझे अम्मी की बहुत ज्यादा याद सताती थी, इसीलिए। अच्छा, वानिया बता रही थी कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तो तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। वहां से वापसी पर एक साथ डिनर करेंगे हम। नहीं, आप दोनों चले जाएगा ना, मुझे आप वापसी पे घर ड्रॉप कर देना। क्या हो गया यार, तुम क्यों नहीं चल रही हो हमारे साथ? मैंने वानिया को बताया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बोलो ना वानिया। हाँ, ऐसे फोर्स ना करें, इसका दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, फिर हम भी नहीं जाते। एक काम करते हैं, आज रहने दो, वीकेंड पे चलते हैं। क्यों? नहीं, आप दोनों जाएं। नहीं, फिर फैसला हो गया, आज हम भी नहीं जा रहे। क्यों वानिया? तुम जल्दी से रेडी हो जाओ ताकि डॉक्टर के पास ले चलो, ठीक? क्या मोहब्बत कहे बिना दिखाई नहीं देती? क्या इसमें अल्फाज का होना जरूरी है? मैंने तो सुना था कि आंखों में नजर आती। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती शहीन? क्या मेरी मोहब्बत इस कदर बेअसर है कि तुम अब तक इससे अनजान हो? या फिर मेरी मोहब्बत वन साइडेड है? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, या फिर तुम किसी और को चाहते हो? हाँ, ऐसी ही बात। किसी और से नहीं। वो इश्क था शायद। तुम कैसी हो, और घर भी शिफ्ट कर लिया? जी आंटी, बस हालात ही कुछ ऐसे थे। अम्मी का तो पता चला होगा आपको। हाँ बेटा, मैं 2-3 रोज पहले ही लाहौर से आई हूँ। आज ईसा को खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की तो पता चला। बहुत दुख हुआ सुनकर। तुम्हारी अम्मी बहुत मिलनसार समझदार खातून थी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी, पानी पिला देती। बस ज्यादा कुछ नहीं किया। जीती रहो, माशाल्लाह। आखिरी महीना लग रहा है। ठीक, बैठ जाओ बेटा। मैं तो इस ख्याल में थी कि वानिया से बुढ़ी उसको मिली। अच्छा, तुम यहाँ रहने के लिए आई हो? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। मैं बस अभी आई। असला इसलिए यहाँ रहती है क्योंकि इसके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका। ये क्या कह रही हो? इंसान की, जो अल्लाह को मंजूर। हाँ, ये बात तो है, जो अल्लाह की मर्जी। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख, बेचारी अकेली रह गई है। बस इसीलिए हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा।
असना को अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे ना। ये बात तो है। अब आगे का क्या सोचा इसका? कुछ नहीं, हम यहीं रहेंगे असना के साथ। क्या कह रही है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। नहीं आंटी, वो दरअसल असना शादी नहीं करना चाहती। बेहतरी इसी में है, इसे मनाकर इसे इसका घर का कर दो। लेकिन आंटी, मैं असना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। असना मेरी सगी बहन है, ईसा उसके भाइयों की तरह है। हम ख्याल रख सकते हैं उसका। बेटा तुम उसकी सगी बहन हो, ईसा तो सगा भाई नहीं है ना। मैंने जमाना देखा है, जवान और खूबसूरत बहन को अपने घर में रखना ये समझदारी नहीं है। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। इट्स ओके। बेटा मियाँ बीवी का रिश्ता जितना करीबी होता है उतना ही कच्चा भी होता है। औरत के कदम तभी मजबूत होते हैं जब उसकी अपनी औलाद होती है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हमारे मजहब में नामहरम रिश्तों को आग कहा है। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, आगे अमल करना ना करना ये तुम्हारा काम है। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। आई एम श्योर रिदा को जरूर पसंद आएगा। थैंक यू, तुमने रिदा के लिए मेरे कहने पे कुछ लिया। यू वेलकम। लेकिन उसे देंगी आप? क्या मतलब? मतलब ये कि उसके बर्थडे पे आप उसे देंगी अपनी तरफ से। जी नहीं, आपने लिया है, आप ही देंगे। नहीं अम्मी, मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं देना उसे। क्या हो गया शैली? पहली बात तो ये है कि कल दोपहर की फ्लाइट से तुम्हारे पापा दुबई जा रहे हैं और मुझे उनके किसी क्लाइंट की शादी अटेंड करनी है। तुम्हें पता है ना कितना बड़ा सोशल सर्कल है उनका, मुझे हर चीज को निभाना पड़ता है। और दूसरी बात? हाँ, दूसरी बात यह है कि इंसान को कभी कभी किसी और की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर रिदा को तुम ये खुद दोगे ना तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। पापा का तो मुझे पता था, लेकिन अब आप भी नहीं होंगे उसकी बर्थडे पे। क्यों नहीं होंगे? हम आज रात को 12 बजे सेलिब्रेट कर लेंगे उसका बर्थडे और कल तुम उसे किसी अच्छी सी जगह डिनर पे ले जाना। फंसा देती हैं आप मुझे हर जगह। ईसा, आपको याद है हम शादी से पहले भी यहाँ एक दफा आए थे? याद है। हसना, हसना क्या हुआ तुम्हें? इतने खामोश क्यों? कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुम हम लोगों से बात क्यों नहीं कर रही हो? वो आप दोनों को बात करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें तो तब अच्छा लगेगा ना जब तुम कोई बात करोगे हमसे। पता है ईसा, आज भी मैं इसे जबरदस्ती लेके आई, उसका थोड़ी मुंह था आने का। अच्छा किया ना जो यहाँ आ गए हमारे साथ। दिल ही बहल जाएगा एटलीस्ट, वरना घर में रहकर तो इंसान फजूल की सोचों में गुम हो जाता है। एग्जैक्टली, मुझे तो समझ नहीं आती लोग घर में कैसे कैद होके रह सकते हैं। मुझे तो आउटिंग में बड़ा मजा आता है। आई लव इट। असल तुमने खाना भी सही तरह से नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रही हो। चाय तो पियो। पी रही हूँ। उसका दिल नहीं चाह रहा, फोर्स क्यों कर रहे हैं? छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, मैं देख रहा था असल में ठीक तरह से खाना नहीं खाया। ऐसा करते हैं कुछ ऑर्डर कर दो, घर पे ले जाना, रात को भूख लगे तो खा लेना। नहीं ईसा भाई, मैंने खाना खा लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने देखा तुमने कितनी अच्छी तरह से खाया। वेटर को बुलाता हूँ तो मेन्यू कार्ड देख लो, ऑर्डर कर दो। वेटर, एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। वाह, आप लोगों को याद था? बिल्कुल, हमें कैसे नहीं याद होगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। Come on, let's cut the cake now. हाँ भाई, yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rida.
Happy birthday to you. Thank you. This is from me and your khala for you. Oh, thank you खाला. You're welcome. Thank you खालू. My pleasure. और तुम? मैं गिफ्ट कार्ड? कौन सा गिफ्ट? मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है भाई, ये सब हमारी तरफ से, हम सब एक ही हैं। अरे भाई केक तो खिलाओ, दिल चाह रहा है बहुत खाने को। हाँ। हैं? भाई ये केक जो है ना, ये है शहरी की तरफ से। ठीक है? हाँ जी। ऑफिस जाना है लेकिन लेट जाना होगा। हंसना हंसना, संभल के आराम से। माइंड मत कीजिएगा भाई, ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ते। अपनी मिसेस का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर लेके जाएं। एक्सक्यूज मी, इनकी मिसेस मैं हूँ, ये नहीं। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि इट्स ओके। चलो असना। प्लीज। चाय बना दूं आपको? नहीं, मेरा मूड नहीं है। लेकिन आप तो हर रोज रात को चाय पीकर सोते हैं। मुझे नहीं पीनी चाय, थैंक यू। आपका प्रॉब्लम क्या है ईसा? इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? प्रॉब्लम? ये सवाल तुम मुझसे पूछने के बजाय अपने आप से पूछोगे तो तुम्हें ज्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। ओह, तो आज भी आपको मेरी ही गलती नजर आ रही है। वैसे मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप सिर्फ मेरी ही गलतियां नोटिस कर रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा वानिया, ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। इसे अपने दिमाग से निकाल दो तो ज्यादा अच्छा है। ये तो वही मिसाल हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसी क्या गलती की, मुझे बताओगी तो? मैंने तो नहीं कहा कि आपने कोई गलती की है। गलत तो आप मुझे बोल रहे हैं। तो तुमने फजूल की हरकत की थी, इस बात पर मैं तुम पे गुस्सा। अरे जरूरत क्या थी उन आंटी की इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट करने की? इतनी सी बात? वो मेरे बजाय किसी और को आपकी बीवी बोल रही हैं और ये आपके लिए इतनी सी बात है? Oh God, I was expecting कि मेरी जगह आप जवाब देंगे। वो तो कौन सा उनके कहने से ऐसा हो गया? गलती हो गई थी यार, उन्होंने सॉरी तक कर ली और तुमने किसी को बोलने का मौका भी कब दिया? बेचारी हसना के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। I don't care, मैंने कुछ गलत नहीं किया और जिसने गलत किया उसे खुद एहसास हो जाएगा। वानिया, अपनी आवाज नीचे करके बात करो मुझसे, तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही है। अगर हसना ने सुन लिया तो? हसना, मैं थक गई हूँ सुन हसना का नाम। अगर उसे बुरा लग रहा है तो लगता रहे, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। वानिया, क्या हुआ? मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या वो तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? मैंने कॉल की है, कह रहे हैं शायद एडमिट करना पड़ेगा। उसका फोन ही नहीं लग रहा। मैं क्या करूँ? वो कब से फोन कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, कैब बुला लेती हूँ। प्लीज जल्दी कर लो। मैं चादर ले आती हूँ। तो तुमने मुझे डबल सरप्राइज कर दिया। वो कैसे? एक तो मुझे यहाँ लाकर, दूसरा मेरी दी हुई शर्ट पहनकर। थैंक यू सो मच शेरी। इट्स ओके, ऐसे छोटे मोटे एहसान हम लोगों पे करते रहते हैं। ओहो, क्या बात है आपकी। वैसे तुम बहुत बुरे हो, मैंने आज तक तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दिए, आज मेरी बर्थडे है यार, तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। वाकई बुरे हो तुम ठीक कह रही हो, बुरा तो मैं हूं। एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड, तुमने मेरे लिए केक अरेंज किया है? थैंक यू सो मच। वाह, इतना बड़ा केक। मजाक कर रही हूँ, बहुत क्यूट है, छोटा सा केक। थैंक्स। अच्छा ये लो। ये क्या है? देख लो। ये मेरे लिए? नहीं, वो जो आंटी जा रही है ना, उनके लिए। पता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है। इट्स ओके,
चलो केक काटो, कैंडल मेल्ट हो। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रेदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या मेरी बर्थडे है? मुझे तो केक खिलाओ। खुद खा लो ना यार, मैं किसी को इतना फ्री नहीं कराता। क्यों? तुम भी ना कभी पूरी तरह से खुश मत होने देना। ज्यादा खुशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती यार। दरअसल मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा केक पसंद है, इसलिए सिर्फ कप केक ले आया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा फेवरेट केक चॉकलेट फज केक। आइंदा मत भूलना। अब ये पहना भी दो। ये भी पहनाना पड़ेगा? अच्छा लो। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? दिस इज माई बेस्ट बर्थडे एवर। रियली? ऐसा क्या खास है इस बर्थडे में? तुम खास हो इस बर्थडे में। छोड़ो यार, कोई और बात करो। आज नहीं प्लीज। आज मुझे तुमसे बहुत सवाल पूछने हैं और बहुत सारे जवाब जानने हैं। रिदा, मुझसे कोई ऐसा सवाल मत करना जिसका जवाब मेरे पास ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर फिर भी मैं तुम्हारे सामने इजहार करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि जिस इंसान से मैं प्यार करूं वो मुझसे पहले इजहार करे, मगर वो कहते हैं ना, प्यार में शर्तें नहीं होती। आई एम इन लव विद यू शेरी। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं चाहते हो, मगर मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी। शेरी, कुछ तो बोलो। क्या मेरी मोहब्बत की तरह मेरे अल्फाज भी तुम तक नहीं पहुंच रहे? प्लीज जवाब दो। क्या जवाब दूं? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मुझसे कोई ऐसी बात मत करो। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, या फिर तुम किसी और को चाहते हो? हाँ, ऐसी ही बात। किसी और से नहीं। जी डॉक्टर साहब। मुबारक हो, बेटी हुई है। थैंक यू सो मच। असना ठीक है? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं। डॉक्टर, हम उनसे मिल सकते हैं? अभी थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर लेंगे, फिर आप मिल लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स। थैंक्स असना। आज मैं बहुत खुश हूँ।
आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। नहीं नहीं हंसना, ऐसे नहीं रोना, तुम्हें बहुत हिम्मत करनी है। मेरी बेटी को पालना है, इसे पढ़ाना है, लिखाना है, इसकी शादी करनी है, इसे मेरे हिस्से का प्यार भी देना। तो ही कर सकती, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। आपने, मुझे आपकी जरूरत है। I really need you. तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनो, इसका क्या नाम रखोगे? ज़ैनब। देखो यही नाम पसंद है। जानता हूं, बहुत प्यारा नाम, यही नाम रखना है इसका। अपना और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। मुझे अब जाना होगा। नहीं, हमें मेरा पे मत जाए प्लीज। हमें ज़ैनब, चलो बहुत प्यारी है। ज़ैनब नाम कंफर्म है? माशाल्लाह असना, बिल्कुल तुम पर गई है, बहुत ही खूबसूरत है और नाम भी बहुत अच्छा है। ला, अरे ओ, अब चुप। तुम परेशान मत हो, नाराज है मुझसे, इसलिए यहां से उठकर चली गई है। बात जो नहीं कर रही। ईसा भाई, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बोलो। आप प्लीज वानिया को मना लें, बहुत अपसेट है आपकी नाराजगी की वजह से। जाता हूँ। चलो। वो इश्क था शायद। मेरे लिए कुछ खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ईसा, और असना और ज़ैनब के लिए एडवांस सैलरी लेने को भी तैयार है। मैंने सोचा है कि ज़ैनब मुझे बाबा बोले। अपना होना ना होने की तरह है। बात कभी जान के नहीं की जाती, वो ना ही चाह कर खत्म की जाती, वो तो बस चलती रहती। मैं तो समझती थी कि तुम उससे सिर्फ मोहब्बत करते, मगर ये तो इश्क है शायद। यूं लगा है